से लाइव आ रहे हैं और आप सबों को ध्यान पर कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर क्या है ध्यान, क्यों ध्यान करना चाहिए, क्यों इतने सालों से लोग ध्यान करते आए हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। यह तो टू वे माध्यम नहीं है, अन्यथा आपसे भी कुछ सवाल लेते, आपकी भी कुछ राय जानते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात कहूँगा जो कि संभवतः आपके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में घटा ज़रूर होगा, जिसकी अनुभूति आपको निश्चित तौर पर कम या ज़्यादा हुई होगी। दोस्तों, बताते हैं ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए। बड़ी भ्रांतियां भी है ध्यान को लेकर। दरअसल इतने लंबे समय से यह कार्य इतने व्यापक तौर पर हुआ है, बावजूद इसके बहुत कुछ न तो संभाल कर रखा गया, ना ही बहुत कुछ संजो कर रखा गया, और जो रखा भी गया है उस पर भरोसा दिलाएं तो कैसे, आपको विश्वास हो तो कैसे। ध्यान के बारे में एक पहली बात कहना चाहता हूँ। ध्यान में जो कुछ घटेगा या आप जब भी ध्यान करेंगे, आपको जो कुछ भी होगा आप उसको कैसे जान पाएंगे। ज़रा समझिए इस बात को। ध्यान में जो कुछ भी आपको होगा आप उसको कैसे जान पाएंगे। जब तक आपको अनुभव नहीं हो, आप पूरी तरह से कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो क्या है कि आपको कुछ बात मैं बता दूं, बातचीत के क्रम में मैं आपको कुछ कुछ हिंट देता जाऊंगा, कुछ बात बताता जाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। जैसे हम जब भी ध्यान करते हैं तो एक सामान्य सी बात बताता हूँ आपको, अनुभव होगा आपको निश्चित तौर पर। वो ये कि आपको लगता होगा कि बिल्कुल शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, सांस बिल्कुल धीमी हो रही है, सांस बिल्कुल धीमी धीमी और धीमी होती चली जा रही है। उतना ही नहीं, साथ में ये भी आपको लगता होगा, बहुत सारे मित्रों को अनुभव होगा ध्यान में, कि आपका जो हार्ट बीट है आपको स्वयं सुनाई पड़ता होगा। आपका हार्ट बीट आपको सुनाई पड़ता होगा। यानी आप शरीर के प्रति इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि आपको आपका हार्ट का बीट सुनाई दे रहा है। उतना ही नहीं, ध्यान में कुछ मित्रों को आज्ञा चक्र पर, ये जो छठा चक्र है, जहाँ पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, अनेक नामों से हम पुकारते हैं, जाना जाता है। यहाँ कुछ न कुछ आपको एक सेंसेशन, बहुत मामूली सा सेंसेशन होता है। बहुत लोगों को थोड़ा तीव्र भी होता होगा, बहुत लोगों को थोड़ा सा ठंडक ठंडक सा महसूस होता होगा आपके आज्ञा चक्र पर। बहुत लोगों को थोड़ी सी गर्मी सी महसूस होती होगी। बहुत लोगों को कुछ ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। बहुत लोगों को लगता है जैसे कोई कुआं में हम देखते जा रहे हैं, अंधेरे कुएं में देखते चले जा रहे हैं, या स्वयं डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत लोगों को गले में विशुद्ध चक्र पर कुछ होता होगा। चूँकि यह वन वे क्लास है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर आप हमारे समक्ष होते तो फिर मैं आपको छूकर बिना बताए भी आपको मैं महसूस करवा देता, बिना बोले। लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। तो मैं आपको कुछ कुछ इस प्रकार के सिम्टम बताता चलता हूँ। कुछ मित्रों को सिर के ऊपर यानी सहस्रार चक्र पर भी कुछ होता होगा, कुछ मित्रों के हृदय में कुछ होता होगा,
या कुंडलिनी का जो चक्र है, जो 7 चक्र है, 7 चक्रों पर कुछ ना कुछ होता महसूस होता होगा। कोई न कोई सेंसेशन, किसी न किसी प्रकार की संवेदनशीलता, संवेदना। मैं आपको अभी 1-2 ध्यान के प्रयोग भी बताऊंगा, बहुत सामान्य प्रयोग बताऊंगा, बहुत सामान्य प्रयोग। आप कहेंगे ये भी ध्यान है? जी हाँ, यह भी ध्यान है। ध्यान की क्लास में सबसे पहले हम शरीर से रूबरू होते हैं। आप समझिए, जब तक हम शरीर को नहीं जानेंगे हम ध्यान को जान ही नहीं सकते। ध्यान हो कौन, कहाँ हो रहा है? ध्यान कौन कर रहा है? शरीर, व्यक्ति ध्यान कर रहा है। तो व्यक्ति को तो पता भी तो होना चाहिए ना। आपको शरीर का पता नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं कहूँगा इसी वक्त रुक जाइए, स्टॉप, और आप देखते रहिए अपने मोबाइल फ़ोन पर, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, देखते रहिए, ठीक है। और आप कुछ मत सोचिए। 1 मिनट के लिए हम सभी लोग आँख खोलकर या आँख बंद कर, जिस स्थिति में आप बैठे हुए हैं उसी स्थिति में आप रहिए। 30 सेकंड के लिए करते हैं प्रयोग। मैं 30 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ और आप भी 30 सेकंड के लिए बस ठहर सा जाइए, स्टैच्यू हो जाइए। अभी शुरू करेंगे, उसमें आप ज़रा गौर कीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। आपके शरीर में कुछ हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ हो रहा है, आपके विचार में कुछ आ रहा है क्या? 30 सेकंड के लिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको यह नोटिस करना है कि आपके शरीर में कुछ हो रहा है, कोई गुदगुदी हो रही है, कहीं गर्मी या ठंडक लग रही है। कोई प्रयोग नहीं, ये सामान्य से बिल्कुल सामान्य प्रयोग है। शुरू करते हैं। 30 सेकंड के लिए मैं चुप हो जाता हूँ। धीरे से आँख खोलें। आप महसूस करें इस 30 सेकंड के भीतर आपके मन में कोई विचार था या नहीं? आपके मन में कितने विचार थे आपने नोटिस किया? शरीर में कुछ महसूस हो रहा था आपको? आप बैठे हुए हैं तो शरीर में कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। यह बहुत ही सामान्य से सामान्य प्रयोग है। इसको आप 2 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। अपने घर पर आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना आपको उपयुक्त है, जितना आपके लिए अच्छा है, आप कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए। बस सोफा पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, जिस तरह से आप बैठना चाहते हैं आप बैठ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कमर, गर्दन सीधा होना चाहिए। जो आपका स्पाइन है, स्पाइनल कोड है, वो सीधा होना चाहिए। बस ध्यान का पूरा असर आपकी कुंडलिनी पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ध्यान का पूरा असर आपके एक एक रोम रोम पर पड़ता है। समझिए इस बात को। आपके शरीर में जो सबसे छोटा पोर्शन है उसको सेल बोलते हैं, CELL, सेल। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। आपका शरीर अनेक प्रकार के अंगों से बना हुआ है। सभी अंग टिश्यू से बने हुए हैं और सभी टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। एक एक सेल तक आप ध्यान को ले जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं एक सामान्य सा प्रयोग। देखिए, ये हाथ है। एक हाथ को आप, हाथ के जो अंदर वाला पोर्शन, उस पर आप ऐसे हाथ रख करके, अंगूठा रख करके आप देख सकते हैं। अपने पल्स रेट को आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यह भी छोटा सा ध्यान है। आपको पता चलेगा आपका पल्स रेट कुछ हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वैसे ही, ठीक वैसे ही आप अपने हाथ, दाएं हाथ को बाएं साइड में छाती पे रखेंगे, आपको महसूस होगा। आप करके देखते चलिए, हार्ट बीट पता चलेगा। अभी आपको छूने से पता चल रहा है। जब आप धीरे धीरे बैठना शुरू कर देंगे ध्यान के लिए,
तो बिना छुए आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपका हार्ट बीट कितनी बार धड़क रहा है आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा इससे? आप पूछेंगे इससे क्या होगा? हार्ट बीट को हमने नाप लिया, पल्स रेट नाप लिया, इससे क्या हो जाएगा? आप अपने गर्दन में ऐसे हाथ बनाएं, ऐसे अंगूठा एक तरफ, बाकी 4 उंगलियां एक तरफ, गर्दन में से लगा करके आप देख सकते हैं, मीजर कर सकते हैं आपकी गर्दन में जो थायराइड है और पैराथायराइड, 2 प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम में जो 2 ग्लैंड है, वहाँ भी कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। आप करके देख लीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ, आप करके देख लीजिए। अपने हाथ को ऐसे बनाएं, गले में सीधे सीधे से डालें। देखिए आपके गले में कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा। कुछ मित्रों को अंगूठे की तरफ वाइब्रेशन समझ में आ रहा होगा, कुछ मित्रों को अंगुलियों की तरफ आ रहा होगा, कुछ मित्रों को दोनों तरफ आ रहा होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने शरीर में हो रही गतिविधि को जान लें। एक बार अगर आप अपने शरीर में हो रही गतिविधि को जान लेंगे तो उसके बाद अगला कदम आप अपने मन में, आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में चल रही गतिविधि को भी आप पकड़ना सीख जाएंगे। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूँ आपको। एक बार आपने अपने पल्स रेट को नाप लिया, अपने हार्ट बीट को नाप लिया, अपने थायराइड और पैराथायराइड को आपने नाप लिया, यानी कुल मिला के कहिए अपने शरीर के प्रति अवेयर हो गए, तो शरीर के बाद जो अगला पड़ाव है वो पड़ाव है मन का तल। मन के तल पर भी आप स्थिर हो जाएंगे, मन के तल पर आप सक्रिय हो जाएंगे, मन के तल पर आप सचेतन हो जाएंगे। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है आप जान पाएंगे। इससे क्या होगा? आप शरीर के प्रति पहले सचेतन हो गए, अब मन के प्रति सचेतन हो गए। इन दोनों के प्रति अगर आप सचेतन हो गए अच्छे से, तो दोनों के पार जो है आप स्वयं के प्रति, शरीर आप नहीं है, मन आप नहीं है, आपके भीतर ही मन है, आपका ही शरीर है, लेकिन आप नहीं है। आप आत्मा के तल पर भी कहीं ना कहीं पहुंचने लग जाएंगे। ध्यान में जो पहले लोगों को बैठाया जाता है, दुनिया भर में जितने प्रकार की ध्यान की शैली है, इस पूरे पृथ्वी पे जितने प्रकार की ध्यान की विधियां हैं, उन सब में जो प्राथमिक समानता है वो है कि आपको चुपचाप बैठना होगा आराम से। ये ध्यान मुद्रा है, आपने देखा होगा। बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर, आराम से रख के बैठ गए। कमर सीधी कर लिया, गर्दन सीधा कर लिया, आँखों को कोमलता से बंद कर लिया। यह ऐसा क्यों करते हैं ध्यान मुद्रा? ऐसे क्यों हाथ को फंसाते हैं? हमारे शरीर के नुकीले अंगों से ऊर्जा हमेशा बाहर जाती रहती है। अंगुलियां, शरीर में जो 5 अंगुलियां हैं एक हाथ में, उन 5 अंगुलियों से अक्सर 24 घंटे ऊर्जा बाहर जाती रहती है। पुरुष के शरीर में 5, 5, 10 हाथ की उंगलियां और 5 और 5, 10 पैरों की उंगलियां, 20 और एक प्रजनन अंग, 21 माध्यम से ऊर्जा बाहर जाती रहती है अनवरत रूप से। माताओं बहनों के शरीर में 20 माध्यम से, उनके प्रजनन अंग नुकीले नहीं हैं, उस वजह से उनके प्रजनन अंग से नहीं, बाकी 20 अंगुलियों से ऊर्जा हमेशा बाहर जाती रहती है। तो आप भोजन से जो ऊर्जा बनाते हैं, आप जो भोजन लेते हैं, जो जल ग्रहण करते हैं, जो आप वायु सांस लेते हैं, जो आप सोते हैं, इन सब चीज़ों से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा संग्रहित होती है। और अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो ऊर्जा आपकी बहती चली जा रही है। ऐसा जैसे नल को आपने खोल रखा है, 20 तरह से आपने नल को खोल रखा है। आपने टैंक को भर दिया, लेकिन उसके बाद 20 नल को आपने खोल दिया, तो क्या होगा? एक निर्धारित समय के भीतर
आपका टैंक पुनः खाली हो जाएगा। और यही तो होता है। साधु क्या करता है? साधु हाथ को ऐसे नहीं रखता कभी। आपको एक अनुभव बताता हूँ, आप में से अधिकतर लोगों को अनुभव होगा। आप जैसे अपने हाथ को ऐसे रखिए थोड़ी देर के लिए, या ऐसे रखिए, बेहोशी की अवस्था में ऐसे कुर्सी पे रखते हैं, आप उतना दूर मेरा हाथ जा पर ऐसे रखिए। आप बहुत देर तक ऐसे हाथ को नहीं रख सकते, पता है क्यों? आपके भीतर जो सचेतन है, जो आत्मा के तल पर जो चेतना काम कर रही है, वो स्वयं कहेगी कि हाथ को हाथ में मिला लो। बहुत लोग ऐसे हाथ को पकड़े रहते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं, या हाथ को ऐसे कर लेते हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि आपके शरीर के नुकीले अंगों से जो ऊर्जा बाहर जा रही थी, उसको आपने क्या किया, संग्रहित करने के लिए आपने ऐसे कर लिया, हाथों ऐसे कर लिया। यह जो ध्यान मुद्रा का प्रयोग है, यह वही है। यह जो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग है, वही है। उंगलियां आपस में चिपक गई और इस प्रकार से एक वर्तुल बन जाता, उड़ जाता। आपके शरीर की ऊर्जा बेमतलब बेवजह बाहर ना जाए तो क्या होगा? आपके भीतर शरीर में, आप ही के शरीर में ऊर्जा संग्रहित रहेगी। आपने जो भोजन किया है, जो जल पिया है, जो ऑक्सीजन सांस लिया है आपने, उससे आपके शरीर में जो ऊर्जा पैदा हुई है, एनर्जी पैदा हुई है, वो संग्रहित रहेगी। ऐसे समझिए, आपने साल भर कमाया और 1 महीना में लुटा दिया तो परेशानी होगी ना? या कुछ वैसा ही है। आप भोजन करते हैं, तुरंत ऊर्जा मिलती नहीं है, भोजन को पचने में समय लगता है, उसके बाद ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को आप ऐसे यूं ही जाने देते हैं, ये ठीक नहीं है ना? वही कह रहा हूँ। अगर आप अपने ऊर्जा को बचाना सीख जाएंगे तो क्या होगा? आपके भीतर ऊर्जा घनीभूत हो जाएगी, डेंसिटी बनेगी, और उससे आपके चक्रों पर, आपकी संवेदनशील अंगों पर, आपकी कुंडलिनी पर जो आप ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा जोर पड़ेगा और वह चक्र खुलने की स्थिति में हो जाएगा। वह चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। जिस चक्र से आपकी यात्रा शुरू हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मूलाधार से ही शुरू हो, कोई भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में आपकी यात्रा हृदय चक्र या कहिए कि अनाहत चक्र पर आकर समाप्त हो गई हो, तो इस उम्र में, इस जन्म में आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तो जब आपके भीतर शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, घनीभूत होगी, तो आपके हृदय चक्र पे कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे। तो यह कोई किताबी बात नहीं है दोस्तों। यह जो मैं आपसे बता रहा हूँ फेसबुक पर लाइव क्लास में, यह कोई किताबी बात नहीं है। यह बहुत ही गहनतम प्रयोग है जो मैंने स्वयं अनवरत रूप से 9 दिन तक किया है, बिना 1 सेकंड का गैप दिए 9 दिन तक किया है। आप कहेंगे संभव है क्या? जी हाँ, संभव है। बहुत लंबा प्रयास किया गया है। आज भी आपके सामने मौजूद हूँ, उपस्थित हुआ हूँ फेसबुक पर पहली बार। 2 महीने 7 दिन बाद कमरे से बाहर निकला हूँ। जी हाँ, 2 महीने 7 दिन बाद कमरे से बाहर निकला हूँ। पार्क में आया हूँ आपके साथ में, फेसबुक पर लाइव हूँ। बताना चाहता हूँ ध्यान के बारे में आपको कुछ मूल बात समझ लीजिए। क्योंकि आपके साथ अभी हमारा इंटरेक्शन पहला है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कितने मित्र देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कुछ मूल बात को समझ, कुछ बेसिक बात को समझ लीजिए। आप, आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी तो आप ध्यान कर पाएंगे, तो ही वो दरवाज़ा खुल पाएगा, तो ही वो द्वार टूट पाएगा, तो ही वह क्षेत्र सक्रिय हो पाएगा, तो ही वह कुंडलिनी का जो चक्र है वह सक्रिय हो पाएगा, और फिर वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो पाएगी। दूसरी बात, ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान हो भी गया तो क्या होगा उससे? ध्यान से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ में। आपका शरीर कहाँ काम कर रहा है, कहाँ काम नहीं कर रहा है, आपका विचार किस धरातल पर काम कर रहा है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। समाधान अभी नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन में उतरने से आपको पता निश्चित तौर पर चलना शुरू हो जाएगा कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, आपके मन के साथ क्या हो रहा है। फिर अब आप क्या हो गए? अब आप एक
निर्णायक स्थिति में हो गए। जब आपको पता है कि मेरे मन में कुछ गलत विचार चल रहा था, आप क्या करेंगे? उसको वाइप आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब आपको पता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा और 5 कदम पर मुझे कोई आदमी धक्का दे देगा, तब क्या करेंगे? उस रास्ते अब नहीं जाएंगे, रास्ता चेंज कर सकते हैं। एक नई प्रकार की संभावना आपके सामने उपस्थित हो गई। अब एक नया प्रकार का रास्ता आपके लिए खुल गया कि इधर जाते तो दुर्घटना घट सकती थी, इधर नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। विचार संयम जो है वो आपको आ जाएगा। शरीर में ऊर्जा का संयम, एनर्जी मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। एनर्जी मैनेजमेंट आप कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? अपनी ऊर्जा से अपने मर्जी के काम कर सकते हैं। आपने पूरी तरह से लगा दिया किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, कोई भी कार्य हो, तो क्या होगा? वह कार्य फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य के लिए लगा दी। तो निश्चित तौर पर वह कार्य के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम में आप पूरी ऊर्जा लगा देंगे, पूरी लगन से लग जाएंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी सफल होने की, है ना? ऐसा ही होगा। दूसरा, ध्यान से क्या होगा? ध्यान से कहीं ना कहीं आप समाधि की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर उसके लिए आपको किसी न किसी संत, सदगुरु के सानिध्य की आवश्यकता होगी। बिना गुरु कृपा से तो संभव नहीं है कि आप समाधि को उपलब्ध हो जाएं, और हो भी जाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि समाधान तो आपको समाधि से मिलेगा, और समाधि के लिए गुरु कृपा बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। कहिए, गुरु का जीवन में महत्व यहीं पर आकर शुरू हो जाता है। समाधान आपको समाधि से मिलेगा। समाधि में क्या होता है, कैसे होता है, उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल, असंभव है। बस आप ही बच जाएंगे, आपके लिए कुछ और शेष नहीं बच जाएगा। समाधि की स्थिति में कहे कि सम और धी उसके बराबर पे, उसके लेवल पर आप आ जाएंगे। कौन वो? उसका कौन? वो कौन सा? उस जिसकी बात हो रही है वो कौन? आपकी आत्यंतिक संभावना। कहीं पूरा समष्टिगत, आप समष्टिगत हो जाते हैं। अभी आप मन से चल रहे हैं तो व्यक्तिगत है, अभी आप मन से चल रहे हैं तो व्यक्तिगत है, पर्सनली सब कुछ सोच रहे हैं। मन में चल रहा है, समोसा खाने का है, मिठाई खाने का है, घूमने का है, कपड़े पहनने का, भोजन करने का, सोने का है, लड़ने का, झगड़ने का, प्यार करने का है, नफरत करने का। कि जब आप समाधि में चले जाएंगे तो क्या होगा? आप समष्टिगत हो जाएंगे, पूरी प्रकृतिगत हो जाएंगे। फिर प्रकृति की बहुत सारी बातें आपको स्वतः पता चल जाएगी। इसीलिए समाधि वाले व्यक्ति को, समाधिस्थ व्यक्ति को आगे पीछे का बहुत कुछ पता चल जाता है। निश्चित तौर पर कितने कितने जन्मों की बातें पता चल जाती हैं। वहाँ पर कोई भेद नहीं है। चलिए, बहुत लंबा विषय है, उधर आपको भी नहीं ले चलते हैं। आपको 1-2 ध्यान के प्रयोग करवाते हैं। जितने भी मित्र देख पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं मुझे, उनको मैं कहता हूँ एक बार आप ताली बजाएं। अपने कक्ष में, कमरे में, छत पर, पार्क में, आप जहाँ मौजूद हैं, आप आराम से ताली बजाएं। आराम से ताली बजाएं, आराम से ताली बजाएं। मैंने बजा रहा हूँ ताकि आवाज़ डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बजा नहीं रहा हूँ। मेरी आवाज़ डिस्टर्ब होगी तो आपको सुनाई नहीं देगा ठीक से। आप ताली बजाएं, 20-30 सेकंड के लिए ताली बजाएं। आप सबों से निवेदन कि आप ताली बजाएं, बजाते रहें। आप ताली बजाते रहें, बजाते रहें। 10-15 सेकंड और बजाते रहें। दोनों हाथों से पूरे प्रेम से भरकर ताली बजाएं। ताली बजाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। सभी मित्र रुक जाएं। जो भी मित्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं ध्यान में, रुक जाएं और दोनों हाथों को अलग रखें। देखिए आपके हाथ में कुछ सेंसेशन हो रहा है, आपके दोनों हाथ में कुछ सेंसेशन हो रहा होगा। जो आपने तालियां पीटी है ना,
उससे आपके रक्त कण में, आपके सभी टिश्यूज़ में, आपके सभी सेल में कुछ न कुछ संवेदना जग गई होंगी। हो रहा होगा। अधिकतर मित्रों को महसूस हो रहा होगा हाथ में कुछ बिन बिन, चुन चुन, सन सन, कोई ना कोई सेंसिटिविटी कुछ ना कुछ हो रही होगी, संवेदनशीलता हो रही होगी हाथों में। कुछ मित्रों को ये सफ़ेद पोर्शन में महसूस हो रहा होगा, कुछ मित्रों को ब्लैक वाले पोर्शन में महसूस हो रहा होगा। यिंग और यांग। कुछ मित्रों को दोनों तरफ महसूस हो रहा होगा। अब देखिए, आप ही का हाथ है, आपने ही ताली बजाया है और आप ही समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि एक ही तरफ हो रहा है, कुछ लोगों को लगता होगा कि इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। जहाँ तक हमारी चेतना हमारी वहीं जाएगी जहाँ पर हम कुछ करेंगे। हम योग में भी पहले कुछ वार्म अप करते हैं ना, कुछ जॉगिंग करते हैं, कपालभाति करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं उसमें फिजिकल वर्क है। फिजिकल वर्क के बाद आपको बिठा दिया जाता है, क्योंकि आप अभी जब मुझे चुपचाप सुन रहे हैं बैठे हुए, आप अपने एक सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, एक मानसिकता में बैठे हुए हैं, एक प्रकार की खास मेंटलिटी आपको घेरे हुई है। लेकिन जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेचन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, आसन करते हैं, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। आपकी ऊर्जा का जो डायरेक्शन वो बदल जाता है, वो चहुमुखी हो जाती है। अनेक अनेक प्रकार से ऊर्जा फैल जाती है शरीर में। उसे क्या होता है? जब ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। एक प्रकार से आपका शरीर किसी नई चीज़ को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपका शरीर नए चीज़ों को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब क्या होता है? तब अगर आप ध्यानवस्थ होना चाहते हैं, तब आप अगर थोड़ी देर के लिए मंद मंद, बिल्कुल धीमे आँख से, बहुत आराम से आँख को बंद करके, एकदम बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ चुपचाप बैठ जाते हैं, अच्छा फील करते हुए, सुखद फील करते हुए आप अगर बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा होता है उसके प्रति आप ज़्यादा सचेतन हो जाते हैं। ओशो की ध्यान की विधियाँ बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, प्रैक्टिस में होगा। झेन ध्यान की विधियाँ, अनेक अनेक प्रकार की ध्यान की विधियों को मैंने देखा है, हजारों प्रकार की विधियाँ हैं। उसमें आपके शरीर को थोड़ा थकाया जाता है, आपकी मानसिकता जो बनी उसको थोड़ा तोड़ा जाता है, और उसके बाद आपको नई चीज़ को जो आपके भीतर से स्वयं पैदा हो रही है, आपके भीतर से कुछ आ रहा है, कुछ निकलना चाहता है, वो निकलेगा नहीं, वो उसको रास्ता आप दे नहीं रहे ना। उसको रास्ता देने के लिए आपको शरीर पर कुछ कार्य करना पड़ता है। योग में जो आप आसन प्राणायाम करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद ध्यान का क्रम आता है, वही है। वो क्या है? जो आपने आसन लगाया, प्राणायाम किया, थोड़े प्राण को आपने बढ़ा लिया, प्राण शक्ति को आपने ऊपर कर लिया, उसको अपलिफ्ट कर लिया उसको। अब आपके साथ जो कुछ होगा उसको आप आराम से समझ पाएंगे। अब आपके भीतर जो कुछ होगा, उसकी प्राण भीतर है। मैंने पहले क्या कहा था? मैंने बातें शुरू की थी, आपके शरीर में ऊर्जा कितना है, उस ऊर्जा को कितना आपने संग्रहित किया हुआ, बचा के रखा हुआ है। उसके बाद जब आप कोई कार्य करना चाहेंगे, जब कार्य शुरू करेंगे, तो क्या होगा? आपके भीतर की ऊर्जा नए द्वार को खोलने के लिए धक्का मारेगी। द्वार खुलेगा तो आपको आनंद मिलेगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ अनुभव में आएगा आपको। लेकिन वो तब आएगा जब आपके भीतर ऊर्जा होगी। वही जब आप शरीर पर कार्य करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, प्राण को बढ़ाते हैं शरीर में,
उसके बाद जब आप चुपचाप बैठते हैं तो शरीर में प्राण तो है, निष्प्राण तो शरीर है नहीं, शरीर में प्राण भी है, शरीर में ऊर्जा भी है और कुंडलिनी के सभी द्वार भी हैं, सभी चक्र भी मौजूद हैं। तो जिस चक्र पर ऊर्जा घनीभूत होगी वो चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, वो चक्र कार्य करना शुरू हो जाएगा। जब चक्र कार्य करना शुरू होगा तो क्या होगा, उस चक्र पर जो संभावना होगी, उस चक्र की जो आत्यंतिक संभावना होगी, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पहले ही पता चलना शुरू हो जाएगा। इसी को कुछ लोग कहते हैं पूर्वानुमान। पहले आपको अनुमान हो जाता है। बहुत लोगों को पहले ही पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जाना है आपको, रास्ते में आपका एक्सीडेंट होना है, आपको पहले पता होगा कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। आपके घर के बाहर कोई आदमी आने वाला है, आपको पहले पता होगा कि कोई आदमी आ रहा है। आपको एक चीज़ अनुभव में होगा, आपने किसी को याद किया और उसी व्यक्ति का तुरंत फ़ोन आ गया। ये आप में से बहुत लोगों के अनुभव में होगा। क्या हुआ, आपने याद किया इसलिए उसका फ़ोन आ गया? जी नहीं, उसका फ़ोन आने ही वाला था, आपकी चेतना पहले से उसको पकड़ ली। आपका जो सिस्टम है, आपका जो टावर है, आपका जो नेटवर्क है, वो पहले ही पकड़ लिया उस चीज़ को। ये सब कुछ संभव है। यह बहुत ही सामान्य सा उपलब्धि है, कही है। ये बहुत मामूली से अचीवमेंट है। इसको अचीवमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नए भी मित्र होते हैं ऐसे क्लासों में, क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ कौन मित्र हैं कौन नहीं है। बहुत नए मित्र भी हो सकते हैं जो मुझे जानते नहीं होंगे, जिन्होंने ध्यान की बहुत कुछ सीखा नहीं होगा, कोई विधियों का प्रयोग नहीं किया होगा। तो कहना पड़ता है ये अचीवमेंट है, लेकिन वो अचीवमेंट है ही नहीं। ये तो बहुत मामूली सी बात है। ध्यान के रास्ते पे तो अनेक प्रकार के अचीवमेंट हैं। इतने प्रकार के अचीवमेंट है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों से ध्यान संभलता नहीं है। ध्यान तो संभल जाता है, उपलब्धियां जब मिलनी शुरू होती है तो बौखलाना शुरू कर देते हैं लोग, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। इसीलिए आवश्यकता महसूस होती है एक समर्थ गुरु की, एक सद्गुरु की, जो कि आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर सके। मैं आपको अभी निगेटिव एस्पेक्ट से रूबरू नहीं कराना चाहता हूँ। मैं आपको सामान्य बात बताना चाह रहा हूँ। पहली क्लास है, पहला इंटरेक्शन है। बहुत सारे लोग योग करते होंगे, बहुत मित्र योग करते होंगे, और योग में आप कपालभाति प्राणायाम करते होंगे। आपको पता होगा, बैठ करके आराम से पालथी मार के बैठ जाते हैं, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेते हैं और पेट को अंदर की ओर मारते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। बहुत मित्र लंबे समय से योग किए चले जा रहे हैं, लंबे समय से, 5 साल 2 साल 10 साल 20 साल से लोग योग किए चले जा रहे हैं, आसन प्राणायाम किए चले जा रहे हैं, कपालभाति किए चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, आप जो कपालभाति करते हैं, उस कपालभाति करने के बाद आप 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं। आप चुपचाप बैठ जाएं। आप कपालभाति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति के बाद आप 5 मिनट के लिए बैठ के देखिए, आंख बंद करके कमर सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए। अब देखिए कि आपकी नाभि पे कुछ हो रहा है। इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, नाभि चक्र को मणिपुर चक्र भी बोलते हैं कुंडलिनी की भाषा में। हमारे शरीर में 7 चक्र है, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। मैं एक बार कह देना चाहता हूँ। मल द्वार और प्रजनन द्वार के बीच में मूलाधार चक्र, कमर से 1-2 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, उससे ऊपर नाभि पर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय में, गले में विशुद्धि चक्र, फोरहेड पर, कहीं नाक के बीच में आज्ञा चक्र, और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र। 7 प्रकार के चक्र। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ से आपकी ऊर्जा छूटनी शुरू हो जाएगी। वहाँ कुछ न कुछ गुदगुदाना शुरू हो जाएगा, कोई न कोई प्रकार का सेंसेशन आपके उस चक्र पर शुरू हो जाएगा। आप जब भी कपालभाति करें, कपालभाति के बाद आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। आपको पता चलेगा कि आपने जो कपालभाति प्राणायाम किया है उसके क्या फ़ायदे हैं,
कपालभाति प्राणायाम तो एक फ़ायदा देता है, उसके बाद जब करने के बाद जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अनेक अनेक फ़ायदे हैं। आप सोचेंगे कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं आप, कपालभाति के फ़ायदे? नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहने का मतलब है कपालभाति प्राणायाम का शारीरिक फ़ायदा बहुत है, लेकिन शारीरिक फ़ायदे के बाद भी बहुत कुछ बचता है। और मुख्य बात तो शारीरिक फ़ायदे के बाद ही है, आपकी आत्मा तक। नाभि हमारे शरीर के केंद्र में तो है ही, हमारे शरीर में जो नाभि है वो हमारे शरीर का केंद्र तो है ही, हमारे जीवन का भी केंद्र है। तो जब भी आप योग करें, जब भी आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अपने नाभि पर करने के बाद 5 मिनट के लिए बैठे, चुपचाप बैठ कर देखें, अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और देखें क्या हो रहा है। एक प्रयोग और सामान्य सा प्रयोग आपको बताता हूँ। अनेक अनेक प्रयोग हैं। पहली कक्षा में थोड़ी परेशानी होती है कि क्या करवाऊँ क्या ना करवाऊँ, लेकिन अगली कक्षा में आपको बहुत चीज़ों से और आपको मुखातिब करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। बहुत सारे मित्र प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। बहुत सारे लोग आँखों को ऐसे दबा के, देखा होगा, आँख के ऊपर उंगलियां लगा के, नाक के नीचे उंगलियां लगा के, कान के पास उंगलियां लगा के, अंगूठा लगा के फिर भ्रामरी करते हैं। बहुत सारे लोग बिना हाथ लगाए भी करते हैं। गर्दन सीधी रखते हैं लगभग। मैं तो मेरे पास तो माइक को आवाज़ देना, इसलिए मैं थोड़ा नीचे करके बोल रहा हूँ। गर्दन सीधी रखें आप जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करें, और नाक से मुंह बंद रखें, आंख बंद रखें, नाक से आवाज़ बाहर निकालें। प्राणायाम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने दिल्ली और देश में हज़ारों हजार जगह क्लास लिया है। मैंने लोगों से पूछा, आप कब से प्राणायाम कर रहे हैं, कब से ध्यान कर रहे हैं, कब से आसन लगा रहे हैं? कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल बताता है। मैं पूछता शरीर में रोग कितने हैं, बोलता अनेक प्रकार के रोग हैं। अब बताइए ध्यान से क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में तो बताना मतलब संभव नहीं है। एक दो बात कहूँ, आप शरीर के तल पर स्वस्थ हो जाएंगे, आप मन के तल पर स्वस्थ हो जाएंगे, आप आत्मा के तल पर बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे, आप अपने सभी तलों पर सचेतन हो जाएंगे, और आप जो चाहेंगे जीवन में, जो कुछ भी आप चाहेंगे उसे आप पा सकते हैं। बचपन से हम लोग एक बात सुनते आ रहे हैं कि ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से भोजन करना, ध्यान से साइकिल चलाना सीखना, ध्यान से फला काम करना, ध्यान से फलाना कार्य करना। क्या है वो ध्यान? क्या माता पिता को पता है वो ध्यान क्या है? जी नहीं, माता पिता को भी बहुत कुछ पता नहीं है ध्यान के बारे में। आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा पता है बस। आप जब ध्यान करेंगे तो उससे आपके शरीर में, आपके मन के, और फिर आप स्वयं के भाग्य विधाता हो जाएंगे। मैंने कहा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, आप जब भी भ्रामरी करें 5 मिनट 10 मिनट करें, उसके बाद आप चुपचाप शांत बैठ जाएं। आपने प्राणायाम कर लिया ना, प्राणायाम के बाद आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर चुपचाप बैठ जाइए। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद आपके गले में कुछ हुआ है, आपके नासिका के रास्तों में कुछ हुआ है, उसको महसूस कीजिए आप। भ्रामरी से बहुत ज़्यादा असर आपके गले में पड़ता है, और गले में आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो 2 है, कहिए कुंडलिनी की भाषा में, या कहिए कि विज्ञान की भाषा में, मॉडर्न साइंस की भाषा में 2 ग्लैंड है, उसको बोलते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। वो एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा उससे अनेक प्रकार के लाभ हैं, और काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए उधर नहीं जाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर एक चक्र है, विशुद्धि चक्र। आध्यात्मिक विज्ञान की भाषा में उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान की भाषा में उसको हम ग्लैंड कह सकते हैं, ग्रंथि कह सकते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। जिन लोगों को थायराइड होगा उनका थायराइड ठीक होने लग जाएगा। अनेक प्रकार के गले के रोग और सिर के रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप लंबे समय के बाद अगर आप सिजोफ्रेनिक हो सकते हैं या हो जाएंगे, ऐसा कोई संभावना बन रही होगी, तो उसमें बहुत भारी गिरावट आ जाएगी।
उसकी संभावना कम से कम हो जाएगी शिज़ोफ्रेनिक होने की। मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने की संभावना कम हो जाएगी। वैसे अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। आप अपने आँखों को दाएं बाएं देखिए ज़रा, ऐसे कर सकते हैं। आँखों का एक्सरसाइज करते हैं इसको। आँखों को, जिन लोगों की आँख कमज़ोर है, चश्मा पहनते हैं, वैसे करें और आँखों को रोटेट कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए जब मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और उसके बाद आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें। उसके बाद आप यहाँ से देखने का प्रयास करें। आपको ऐसा लगेगा दोनों आंखों के बीच से कोई रास्ता निकल रहा है, कोई रास्ता, एक नया रास्ते का निर्माण हो रहा है, कुछ बनता जा रहा है, कुछ यहाँ पे सेंसेशन हो रहा होगा आपको, और बहुत ही सुखद होता है। उस पर गौर ना करें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से छूने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप सिर्फ आँखों को रोटेट करने के अलावा, आँखों को दाएं बाएं करने के अलावा आप बस आँख बंद कर लें और देखें, बड़ी सुखद अनुभूति होगी। और आज्ञा चक्र पर जो कुछ होगा, जो शरीर में कुछ ग्रंथियाँ वहाँ पे बनी होंगी, शारीरिक में, शरीर जो भौतिक शरीर, उसमें कुछ ग्रंथि होगी, कोई जोड़ होगा, तो वह वहाँ से खुलना शुरू हो जाएगा, वहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ कुछ परेशानी होगी तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अनेक प्रकार की ध्यान की विधियाँ हैं और एक क्लास में संभव नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको ध्यान संबंधित जो कुछ भी या जीवन के संबंध में जो कुछ भी आपको जानना है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्वामी ओम प्रकाश के नाम से आप YouTube पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, आपको पता चल जाएगा। और आप वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नए नए वीडियो में वहाँ पर लेके आता हूँ, बिल्कुल ही वैज्ञानिक तौर पर, बिल्कुल ही व्यवहारिक तौर पर, जो अभी तक हमने पूरे भारत में सैकड़ों, हजारों लोगों तक जो प्रयोग किया है, वह बात मैं YouTube के माध्यम से कहता हूँ। आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आप उसको देखें। आज इतना ही, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।